हाय गाइस, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मैंने एक नई कंपाउंडिंग जर्नी स्टार्ट करी है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, हमारे को भी बताओ, हेल्प करो, शो करो। तो मैंने एक नया प्लान बनाया है जिसके लिए मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा था, तो मैं शोकेस करता हूँ। तो पूरा प्लान है ये रहा। 1 साल का प्लान है। आई नो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा प्लान है अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि $1000 से स्टार्ट करना है मेरे को, और 1.5% एवरी डे, बस इतना ही है। 1.5% डेली करना है और बंद कर देना है। अगर ये भी काफ़ी होता है, कम नहीं होता। और 1.5% एवरी डे करने पे 1 साल बाद जो ये टोटल बताता है, देखो नंबर ऑफ डेज, देखो 365, तो ये तकरीबन $2,28,000 हो जाएंगे, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। इंडियन करेंसी में बताऊँ तो मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ी जर्नी है। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो फिर क्या होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डेली की जो मेरी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो मैं शेयर करूँगा वीडियो, ठीक है, या जो भी स्टेटस है वो शेयर करूँगा। जैसे आज मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। डेट ऊपर नीचे का भी हो सकती है, बट अभी फ़िलहाल आप डे 1 समझ लो। टारगेट $15 का रहेगा, और अमाउंट है $1000 से शुरू कर रहा हूँ तो 1015 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कैसे करा है वो ज़रा रूल भी देख लो, ठीक है। तो ये देखो, ये रूल्स हैं जो मैंने बनाए हैं। इसमें मेरा टाइम लगा बहुत, और मैंने सोचा कि सब लोग स्ट्रगल करते हैं तो थोड़ा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ क्या रूल है कंपाउंडिंग के। जो मेरी लर्निंग अभी तक जो मैंने सीखा वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस मैं फॉलो कर रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो बताओ, हम गेम, सबसे अच्छा गेम जिसमें जो कसिनो में अवेलेबल है और जो हमारे को मिनिमम हाउस एज रखता है, वो बैकरैट है, ठीक है। कोई बकरा बोलता है, कोई बाकरा बोलता है, कोई बकैरट बोलता है, कुछ भी बोलो, गेम वही है, प्लेयर बैंकर वाला, ठीक है। तो क्या चीज़ है उसकी, थोड़ी क्विकली ना जल्दी से पढ़ लो। हमारे एडवांटेजेस होते हैं काफ़ी, तो हम उनको ना, हमें पता ही नहीं होता और हमें यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या एडवांटेजेस है, पढ़ो। 6 एडवांटेज है। एक तो हमारे पास क्या एडवांटेज है, व्हेन यू आर लूजिंग वी कैन क्विट, casino cannot do it. When we are winning we can work out with casinos money, वो हम नहीं करते हैं इसलिए हार जाते हैं। यू कैन वेरी द साइज ऑफ वेजेस, मतलब अभी $2 लगाया, फिर हार गए तो 4 लगा लिया, फिर हार गए तो 8 लगा लिया या 6 लगा लिया। कसिनो नहीं कर सकता, वो सिर्फ बैठ के आपका जो आप बैट लगा रहे हो उसको केटर करेगा, और इट कैन बी ऑन प्लेयर, इट कैन बी ऑन बैंकर। यू कैन पिक वेयर टू प्ले, या तो प्लेयर पे या बैंकर पे। तो ये बैंकर के ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कसिनो को नहीं पता तुम कहाँ बैट लगाने वाले हो, बट कार्ड्स आएंगे तो तुम्हें स्मार्टली खेलना है। यू कैन मॉडिफाई स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन टेबल एंड रिजल्ट्स, आपको टेबल दिखती है, फ्लो चल रहा है, सेम कलर आया जा रहा है, प्लेयर 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 प्लेयर, बैंकर बैंकर बैंकर, तो आप बैंकर उसी में हाथ धो लो। जहाँ जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसमें हाथ धो, आगे निकलो। चॉप चल रहा है तो चॉप में खेल लो आप। 6th एडवांटेज है, यू कैन यूज डिसिप्लिन टू डेवलप अ विनिंग प्लान एंड देन स्टिक टू इट, ओके। गेम खेलने से पहले सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम अपने आप से पूछो, आर यू यूजिंग ऑल 6 एडवांटेजेस आई हैव बिफोर प्लेसिंग एनी बेट। मतलब ये 6 के 6 मेरे पॉइंट जो ऊपर मैंने डिस्कस करे हैं, क्या ये हमने दिमाग में रख के तब बेट रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ। आंसर मिलेगा उस, तभी प्रोसीड करो अगर ये ऐसा है तो। मेंटल एंकर्स, एंकर्स मतलब क्या रोकता है तुम्हें। रिमाइंड योर सेल्फ, आई एम ग्रोइंग माई अकाउंट systematically, not gambling. Keep this thing in mind. This way you can keep your brain stable. क्या रोकेगा, स्टॉप लॉस रोकेगा। इमोशन स्पाइक हो, जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, खुश हो, बहुत ज़्यादा उदास हो या टेंशन है कुछ, उस टाइम पे नहीं खेलना, ठीक है। प्री सेशन रिचुअल, बिफोर खेलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए टारगेट क्या है। अभी मैंने 1% लिखा है, लेकिन 1.5%, 1.5% कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस 4%, तो इसको ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
पूरी कंपाउंडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको करने के लिए क्या किया है, मैंने $1000 जो है ना बैंक, टू कीप 100% कंट्रोल ऑफ दिस आई हैव केप्ट $1000 इन माई सेपरेट बैंक अकाउंट। समझ गया, अलग से रख दिया $1000 एक बैंक अकाउंट में, और मैं वही डिपॉजिट करता हूँ वेबसाइट पे जिसमें मैं खेल रहा हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है या तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मैं कैश आउट कर लूँगा, या मेरा बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, बचे हुए पैसे मेरे बैंक में ही पड़े रहेंगे। समझ गए। मैं अभी शेयर करूँगा मेरा क्या स्टॉप लॉस कितना है, मैं कितना डिपॉजिट करूँगा एवरी डे, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, मेरा बैंक रोल सेफ़ रहेगा। अगर बैंक रोल सेफ़ है और आप लिमिटेड रिस्क ले रहे हो तो जर्नी लंबी चलती है, वरना नहीं चलेगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग हार जाते हैं या उनका बैंक रोल ज़ीरो हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल भी स्कोप नहीं है ज़ीरो होने का, ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह की बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और वे होना चाहिए खेलने का। अब मैं चाह के भी नहीं डाल पाऊँगा, मेरा मोमेंटम चल रहा है, मान लो मैं लॉस में आ रहा हूँ, मेरे को डबल करना है, लेकिन मेरे बैंक में डाला ही नहीं मैंने, होगा ही नहीं, तो स्टॉप लॉस लिमिट हो गया, बस वहीं पे आप विनर हो। अनदर ब्रेक्स टू रीसेट इमोशंस आफ्टर 2 लॉसेज इन अ रो, पॉज फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लगातार लॉस हो जाए, तुरंत रुक जाओ बस, कि कुछ तो गलत चल रहा है, या तो मैं गलत सोच रहा हूँ या मैं गलत फ्लो में हूँ। आइडियली गेम चेंज कर देना चाहिए। ऑब्जर्व करो और फिर डिसीजन लो। ब्रीथ, स्ट्रेच, गेट अ ड्रिंक, प्रिवेंट रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ स्टॉप लॉस हिट्स, stop trading on that day. Play next date of calendar. It is most important. अब मेरे केस में क्या, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, मेरे बैंक का बैलेंस ज़ीरो हो गया, बस अब मैं पैसे डालूंगा ही नहीं, अब नेक्स्ट डे ही डालूंगा, उससे पहले डालूंगा ही नहीं, सिंपल। इस तरह से कंट्रोल करेंगे। पोस्ट सेशन रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे ही मेरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं शीट को अपडेट करूँगा, कमेंट डालूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, देखो ये देखो इधर, ये डेली कमेंट के लिए मैंने एक शीट बनाई है, इसमें डालूँगा डे 1 टारगेट क्या है, जैसे $15 मेरा टारगेट है, 1.5% ऑफ $1000। स्टॉप लॉस क्या है, $36। ये क्यों रखा है, इसमें कमेंट, क्या मैंने रूल फॉलो करे, इमोशंस ब्रेक करे, बिट डिड आई फॉलो बेट मैनेजमेंट, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, लेसन लर्न, कमेंट। ये मैंने एग्जाम्पल में फिल किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, इसमें क्या है कि ओवर ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, तो ये तो है ही है कि स्टॉप लॉस हो गया, बाहर निकलो, टारगेट पूरा हो गया, बाहर निकलो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को हेल्प करता है वो ये पॉइंट है, जब मैं बैट खेल रहा होता हूँ या गेम खेल रहा होता है, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है, आई डोंट गैम्बल, आई एग्जीक्यूट अ प्लान। मैं एक प्लान एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है, मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा, सिंपल। तो इससे क्या होता है, इमोशंस ऊपर नहीं आते, तो वो गैम्बलिंग मोड में जाते ही नहीं हो। और जो पॉइंट हो सकते हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं जो हेल्पफुल हैं। माई स्ट्रेंथ इज पेशेंस नॉट प्रिडिक्शन, आई मेक मनी बाय नॉट प्लेइंग बैड शूज़, I, I, I win by stopping early, not betting more. One loss means nothing, long term means everything. Wins compound into big wins. I protect capital first, profit second. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग के लिए। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो होते हैं वो पढ़ो, जो जिसमें हम फंसते हैं जनरली। एक ट्रैप होता है, हम बहुत कॉन्फिडेंट करते हैं फील, वहाँ क्या करना है, स्टॉप, बैंक गेट, जीत गए, पैसे निकालो, बैंक में डालो। फीलिंग एंग्री आफ्टर अ लॉस, अगेन it will it will break your bankroll, so take a break, रीसेट हो जाओ, बाहर चले जाओ, पानी पियो, ब्रेक लो, टाइम स्पेंड करो, सोचो कि ये नहीं करना। फिर लगता है कि ओ मेरे को परफेक्ट पैटर्न लग रहा है, ये तो यहाँ तो मैं पक्का जीतूंगा, नहीं, वेट फॉर कंफर्मेशन, तभी करो वरना मत करो, और वो भी 2 बेट्स बस। अगर 2 बेट लिखी तुम्हारे फेवर में नहीं आई, रुक जाओ, अभी मैंने ऊपर बताया। बोर हो रहे हो, चलो गेम ही खेल खोल के देख लेते हैं,
देख लो, लेकिन गेम में बैट नहीं लगानी। डोंट गैम्बल फॉर एंटरटेनमेंट। ये तुम अपनी एक जर्नी पे हो, सीरियस लो उसको। ट्रैप 5वां नंबर क्या है? थिंकिंग आई नो, मुझे पता है क्या आने वाला है। भाई ऐसा पता होता तो सारे करोड़पति अरबपति ना बन जाते। सबको पता है रियलिटी क्या है, किसी को नहीं पता होता। एंड में कसीनो ही जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेली साइकोलॉजी टेस्ट। खेलने से पहले, बिफोर प्ले, तुम काम हो, क्लियर हेड है, नो रश, रूल्स इन फ्रंट ऑफ यू हैं, डेली टारगेट लिख लिया, स्टॉप लॉस सेट कर लिया। अगर इन सब का आंसर यस है तो आगे जाओ, वरना मत खेलो। खेलते टाइम कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडिक्शन नहीं, कोई चेसिंग नहीं। चेसिंग सबसे खतरनाक चीज़ है, ये लॉस करता है। मैं बताऊंगा आगे ये इसको कैसे कंट्रोल करना है, और मैं भी यूज़ करूँगा, बताऊंगा आप लोगों को। कोई डेविएशन नहीं करनी अपने सिस्टम से। एक सिस्टम बनाओ बैटिंग का, उसी के अकॉर्डिंग चलो। कोई स्कोप नहीं है चेंज का, ये जर्नी है। यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, यू आर नॉट गैम्बलिंग। ओके, कंपाउंडिंग है, 365 दिन तुम्हें करनी है बस। गेम खेलने के बाद तुरंत रुक जाओ, और नहीं खेलना। बंद करो सेशन, कसीनो बंद करो, रिकॉर्ड रिजल्ट करो, जो मैंने शीट बनाई उसमें डालो। माइंड रीसेट करो अगले दिन के लिए, और बस रिलैक्स एंजॉय करो पूरा दिन, फैमिली के साथ एंजॉय करो। ओवर नहीं करना। प्रोफेशनल बकरा गेम के लिए साइकोलॉजी क्या होती है? नंबर 1, ट्रूथ ऑफ प्रोफेशनल बकरा, शू इज़ नॉट योर एनिमी। वो तुम्हारा कोई, जो गेम चल रहा है वो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक गेम बस चल रहा है। तुम उसमें सेट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, गेम की नहीं है। तुम्हारे इमोशंस हैं जो उससे कनेक्ट हो जाते हैं और जो सारा गड़बड़ होती है। सो योर इमोशन इज़ प्रॉब्लम। मोस्ट गैमलर्स लूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल। तुम्हें कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? टिल्ट, दिमाग घूम जाता, ख़राब हो जाता है, वो नहीं करना। ग्रीड, लालच नहीं करनी बिल्कुल भी। गुस्से में आके तो बिल्कुल नहीं करना कि मेरी 5 बेट लॉस हो गई, अब तो छठी में सारा का सारा लॉस कवर कर दूंगा। बड़ी बेट, आई एम श्योर यहाँ पे ये आएगा ही आएगा, बस वहीं तुम्हारा बंटाधार, वहीं सब गोल हो जाना है। नहीं करना। इम्पल्सिव एंट्रीज, लग रहा है लालच आ रहा है, बस अभी मुझे पता है क्या आ रहा है, फ्लो चल रहा है अभी, बस प्लेयर 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 और प्लेयर ही आएगा, बड़ी बेट लगाता हूँ अभी डबल हो जाएगा, बस वहीं जीरो, वहीं बैंकर आएगा। बोर हो रहे हो, नहीं खेलना। ईगो, अब तो मैं जीतूंगा, बहुत बार जीत लिया, अब मैं बताता हूँ, वो नहीं करना। प्रोफेशनल क्यों विन करते हैं? बिकॉज दे मास्टर सेल्फ कंट्रोल, नॉट प्रोडिक्शन। अपने आप को कंट्रोल करना है बस, सेल्फ प्रोडिक्शन में कुछ नहीं करना। द ओनली 3 मेंटल स्किल्स यू नीड, जो 3 तुम्हें चाहिए वो है पेशेंस, अपना सेटअप का वेट करो, अपने जो तुम सोच रहे हो वे ऑफ बैटिंग है, वो सिनेरियो आ रहा है नहीं आ रहा है तो बैट करो। ऐसे नहीं अंधाधुंध घुस गया सीधा बैट करनी शुरू कर दे, नहीं, वेट करो, सोचो समझो फिर खेलो। हर एक हैंड तुम नहीं जीतोगे, ये रियलिटी है, एक्सेप्टेड। कसीनो क्यों जीतता है, या प्रोफेशनल्स क्यों जीतते, बेसिकली प्रोफेशनल क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो 90% ऑफ हैंड्स को स्किप करते हैं। 10 में से 9 हैंड नहीं खेलेंगे, एक खेलेंगे और वो जीत जाएंगे। वो भी 2 अटैम्प्ट, बस 2 अटैम्प्ट हुए, $2 लगाए, $4 लगाए, आ गई बैट तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट, फिर से शुरू करो। रिमेंबर, नो एंट्री ज़ीरो रिस्क। एंट्री नहीं ले, ज़ीरो रिस्क है। ज़ीरो रिस्क मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे। डिटैचमेंट, नो इमोशनल कनेक्शन टू द आउटकम। ठीक है, यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, यू आर नॉट गैम्बलिंग। कीप दैट स्टेटमेंट रनिंग इन योर माइंड। यू मस्ट बिकम इमोशनलेस व्हेन यू प्रेस द बैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो मैंने लाइन बोली है, वी आर नॉट गैम्बलिंग, आई एम एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, वी आर एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, बस यही दिमाग में चलता रहना चाहिए। विन और लूज, दिस इज जस्ट वन हैंड, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, एक ये तो है हैंड, ये कोई बात नहीं। और एक क्या तुम्हारे दिमाग में, माई एज इज़ द लॉन्ग रन, बिकॉज तुम लॉन्ग जर्नी पे हो। आज हार भी गए तो क्या हो गया, कल जीत जाओगे, देख लेंगे। आराम से बैठो, खाना खाओ, मौज करो। जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो ठीक, तुम्हारा बैंक करो, तुम्हारे बैंक में सेफ है, मैं तो डाल ही नहीं रहा। जितना मेरा स्टॉप लॉस हो उतना ही डाल रहा हूँ, उससे आगे मैं लूज़ कर ही नहीं सकता। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ अपने
वे निकाले हुए हैं, पहले भी मैंने कंपाउंडिंग में ऐसे यूज़ किया था और ये परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई फॉलोड द रूल, सो आई ऑलरेडी वॉन। इसमें क्या होता है गैमलिंग के अंदर, कंपाउंडिंग के अंदर, कंपाउंडिंग जर्नी में, अगर तुमने रूल फॉलो किए हैं जो ये बता रहा हूँ, तुम ऑलरेडी ए विनर हो। कसीनो तुमसे जीत ही नहीं सकता। बस ये रूल फॉलो करो, 100% तुम जीतोगे। जीतोगे मतलब जितना तुम्हारा बैलेंस है तुम शुरू कर रहे हो, कंपाउंडिंग के बाद तुम्हारे पास उससे ज़्यादा बैलेंस होगा, 100% गारंटी। बस रूल फॉलो करो, लॉस में तो हो ही नहीं आप। बैंक रोल ज़ीरो होगा ही नहीं जब तुम डाल ही नहीं रहे, स्टॉप लॉस वाला अमाउंट ही डाल रहे हो, बैंक रोल जो है तुम्हारा वो बैंक में तुम्हारे पड़ा है, सिंपल। तो कोई रिस्क ही नहीं है। यू विन द मोमेंट यू फॉलो द सिस्टम, नॉट व्हेन द हैंड विंस। तुम सिस्टम फॉलो करो, बस तुम ऑलरेडी विनर हो। तुम्हारी बैट आई नहीं आई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने रूल फॉलो किया, हार गए तब भी तुम विनर हो, क्योंकि तुमने कंपाउंडिंग के रूल फॉलो करे, तुमने सिस्टम फॉलो किया है। बी प्राउड ऑफ दैट। बस सेशन का मेंटल रीसेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेशन शुड फील लाइक डे वन। फ्रेश होना चाहिए मूड में, कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, तो चलेगा। क्या नहीं करना, $10 हो गए और करते हैं, टारगेट अचीव हो गया, थोड़ा सा और कर लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बस जो टारगेट अचीव करा है वो भी जाएगा, जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट होगा। और अगर तुमने स्टॉप लॉस से ज़्यादा अमाउंट बैंक में रखा है तो तुम उसको भी स्टेक पे डालोगे, क्योंकि तुम्हें पता था मेरे टारगेट अचीव हो गए थे, वापस उसी स्टेट में आने के लिए ट्राई करोगे और बस वहीं पर गड़बड़ जानी है सारी। एक मेंटेलिटी आती है कि ओह मेरे $8 गए, अब मैं रिकवर करूँगा। नहीं, एक साथ $8 तो वैसे भी रिकवर नहीं करने होते। स्लोली स्लोली। इंस्टेंट दिमाग में क्या होना चाहिए, दिस इज़ दिस सेशन जस्ट स्टार्ट फ्रेश, जस्ट फॉलो द रूल्स एंड स्टॉप। When you mentally reset before every session, you avoid overtrading, you avoid revenge chasing, you keep decisions clean. ये अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हें सोचनी चाहिए, हम सबको सोचनी चाहिए। जो रियल प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, दिस मेक्स यू एंट्री रेडी। नो इमोशनल अटैचमेंट टू लॉस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, वो दिमाग में है। रियल प्रो थिंक्स लॉसेज आर माई बिजनेस एक्सपेंस। ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो तुम 1 साल के लिए, समझ गए। और ये एक्सपेंस है, अगर लॉस भी होकर, ये खर्चा है भाई, एक्सपेंस होते हैं ना, बिजली का, पानी का, तो ये एक्सपेंस है, कोई बात नहीं। $2-6 का जो कॉस्ट है वो गेम में रहने का, गेम खेलने का, तुम इंजॉय भी तो कर रहे हो ना, समझ लो उसके तुमने थोड़े पैसे दिए हैं, मूवी देखने आते हो उसके तो पैसे देते हो ना, बस वही समझ लो। इफ़ यू फियर लॉसेस यू टेक बैड एंट्री। जब तुम्हें डर लगता है लॉस से या कुछ करने से, तो तुम बड़ी एंट्री, बड़ी बड़ी बैट डालते हो, या लॉस में होता है तो रिकवर करने के लिए एक ही बार में बड़ी बैट डालते हो, बस वहीं गड़बड़ होती है। कैसीनो को वही चाहिए कि बड़ी बैट डालो, बड़ी बैट डालो, बड़ी बैट मत डालो। कैसीनो तो समुंदर लेके बैठा है पैसों का, लूट लूट के दुनिया के, और लूट रहा है, क्योंकि हम मेंटालिटी जो है साइकोलॉजिकली हम उससे हार जाते हैं। 100 की बैट आ गई, फिर 200 करेंगे, 200 आएगा, 200 डालते हैं, 400 आ गए, चलो 200 भी आ गया, 400 हो गए, 400, अब 400 डालता हूँ, 800 हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो गया। अगर वही तुमने दो स्लोली स्लोली $2, $4, $2, $4 करके करते, कितने हारते, कुछ भी नहीं। तुम्हारा बैंक रोल तो सेफ रहता, बैंक रोल है असली सोने की चिड़िया, उसे संभाल के रखो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है। लॉस लॉस इज़ नॉर्मल, लॉस इज़ एक्सेप्टेबल, सब ओके है। एकदम से नहीं जीतना, यू नेवर नीड टू विन बैक इमीजिएटली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 99% प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करता है। इफ़ यू लूज़, अपनी बैट नहीं बढ़ानी, बिल्कुल तुरंत हारने के बाद अगली बैट तुरंत तो लगानी नहीं है, ब्रेक रखो थोड़ा बीच में, 5-7-10 सेकंड का, 1 मिनट का ब्रेक लो, इसी से सारे गेम चेंज हो जाएंगे। वेट करो सही सिचुएशन का, पैटर्न जो तुम्हारा फेमिलियर है, तुम्हें समझ में आता है, वो बनने दो, तब कर लो, क्या जल्दी है, चलता रहेगा। सिंपली से आई फॉलोड माई रूल्स, मूव ऑन, इट्स जस्ट अ प्लान, राइट। बस ये लाइन है, आई एम नॉट गैम्बलिंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग अ प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिखता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ये हेल्प करता है, और ब्रेन भी गलत डिसीजन नहीं लेता फिर।
तो ये सारी चीज़ें अभी पढ़ लो तुम, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। काफ़ी तुम्हें समझ में आया होगा ये कितनी अच्छी चीज़ है, काफ़ी टाइम लगा मुझे लिखने में। ये तो हो गए रूल्स, ठीक है। अब आ गया कमेंट सेक्शन। मैंने दिखाया आपको, ये कमेंट है। डेली खेलने के बाद इसमें कमेंट डालो। डे 1 में खेला, क्या रहा, कैसे रहा, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, तब आगे शुरू करो। और ये शीट है कंपाउंडिंग की, ठीक है। डे 1 से लेके और डे 365 तक देखोगे, ऑलरेडी प्लान है ये रहा। किसी को ये शीट चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, मैं दे दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेली क्या है, स्टार्टिंग कितने से हो रही है, 1000 से शुरू हो रही है। $15 कमाना है, कैश आउट करना है 15, और आगे मूव कर जाना। जो डे हो जाएगा उसको ग्रीन मार्क करेंगे। तो चलो, ये तो हो गए रूल। तो मैं बाकी डे 1 की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी शुरू करूँगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट्स मिलती रहें। कोशिश करूँगा कॉन्टीन्यूस वीडियोज़ आएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।